बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। कमेंट में बताओ किस मूवी का डायलॉग है। एक और आने दो। 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। बिना गूगल के बताना बहुत आसान है। एक और आने दो। ये भाई, अगर दौड़ तुझे मौत से दूर ले जा सकती है तो दौड़ और दौड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रेता। वो दौड़ था, ये दौड़ है। दौड़ कहां भाग गया था? सनी देओल से बहुत दूर भाग गया था। बॉक्स ऑफिस सनी देओल के नजदीक नहीं आ रहा था। हर कोई लोग इसको ट्रोल कर रहे थे कि देओल फैमिली का एंड हो चुका है, अब वो कभी कम बैक नहीं करेंगे। फिर आता है 2023, जहां पर पाजी आते हैं, पाजी के छोटे भाई आते हैं, और साथ साथ भाई साहब एक समय के ऊपर सबसे हैंडसम माने जाने वाले, हैंडसम हंक, ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र सर भी वापस करते हैं 2023 में। तो वो दौर था जो 2023 में दोबारा लौट कर आया। अब लौट कर आया तो बहुत से लोगों ने जाट को पहले ही दिन पर ट्रोल करना शुरू करा। लोगों ने सोचा कि भाई ये जाट नहीं है, ये भाई साहब मैं बता रहा हूं खत्म है पहले ही दिन के ऊपर। लोगों ने तो भाई मैं आपको क्या नाम बताऊं, हार्पिक वाले अपने थंबनेल तैयार कर लिए थे। कुछ लोगों ने इसको मॉर्टिन से कंपेयर कर दिया था। मॉर्टिन कौन सी? मार्टिन जो साउथ की आई थी, उससे कंपेयर कर दिया था। कचरा तक बोल दिया था। जब गदर 2 आई थी तो उसको गटर तक बोला गया था। पर वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला साथ है, कंटेंट में दम है, और आम जनता जिसके लिए फिल्म बनाई है उसको फिल्म पसंद आ जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज जाट की कलेक्शंस को तो हम दूर करते हैं, जो वो रिव्यूज IMDb के ऊपर, भाई गूगल के ऊपर, और खासकर बुक माई शो के ऊपर जो जनता देखने जाती है वही रिव्यू करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आम जनता ने रिव्यू किया है। वो जनता जो सिर्फ सनी देओल की फैन है उसने रिव्यू किया होगा। हर किसी को जो फिल्म अच्छी लगी चाहे वो खराब लगी ना, उसके रिव्यूज के बारे में बात करेंगे। 3 मेन प्लेटफॉर्म्स है। एक तो भाई साहब IMDb है, एक भाई साहब गूगल के ऊपर लोग अपने रिव्यू शेयर करते हैं, और दूसरा BMS के ऊपर जहां से लोग टिकट बुक करते हैं। ये 3 जो प्लेटफॉर्म है चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि जाट को जो बोल रहे थे लोग झंड करेगी, झंड होगी, झंड उन लोगों की हुई है। जाट ने उनको नंगा करके कटघरे में खड़ा कर दिया है, और वो तारीख पे तारीख करके चिल्ला रहे हैं, पाजी हमें माफ कर दो। और पाजी है, पाजी ने बोला अभी तुम्हें माफी मांगने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हें माफ किया जाएगा। तुम्हें माफ किया जाएगा तो जाट 2 के बाद, तुम्हें माफ किया जाएगा तो बॉर्डर 2 के बाद, तुम्हें माफ किया जाएगा तो भाई साहब रामायणा के बाद, और भी अगर कुछ साइन करते हैं तो तब तक आपको नंगा करके कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब बताता हूं, देखो सिकंदर BMS के ऊपर उसकी रेटिंग, यानी कि बुक माई शो के ऊपर रेटिंग है 6। 200 से 250 करोड़ की फिल्म, साजिद नाडियावाला, एयर मुर्गा दोस्त, सलमान खान, भाई साहब रश्मिका मंदाना, शर्मन जोशी, एक से एक बड़े बड़े कलाकार। फिल्म की हाइप बनाई गई तगड़े लेवल के ऊपर, प्रमोशंस किए गए तगड़े लेवल के ऊपर। हम चाहते थे सलमान खान का कमबैक हो, पर सबसे ज्यादा चूतिया काटा किसने? एयर मुर्गा दोस्त ने। उन्होंने 15 साल पुरानी स्क्रिप्ट चिपका दी, और भाई ने भी सोचा जब सब साउथ की फिल्में कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी करता हूं। पर पब्लिक ये भूल गए कि पब्लिक ऐसा सिनेमा 15-20 साल पहले ही देख चुकी है, और उन्होंने भाई साहब सिरे से नकार दिया। अब सलमान खान की फिल्म है, 100 करोड़ सलमान खान के लिए हलवा है, हलवा। सलमान खान और 100 करोड़ सजे रहते हैं। सलमान खान जेब से पैसा निकाले तो 100 करोड़ ऐसे गिर कर आता है। पर अगर अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि भाई 100 करोड़ की फिल्म सलमान खान की करके उसकी इतनी बातें नहीं कर रहे हो, तुम जाट की कर रहे हो, वो ऑकलैंड के रिव्यू वाला सबसे पहले यही भाई साहब करता है। अब आपको एक बात बता दूं, फिर आती है केसरी चैप्टर 2, एक मास्टरपीस फिल्म। कहते हैं डिकेड में, 10 सालों में ऐसी फिल्म नहीं बनती है जिसके रिव्यू 4, 4.5 से कम ना है, जिसके थिएटर रिएक्शंस ऐसे बाप लेवल के आए। मैं आज भी कहूंगा 2025 की अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म है केसरी चैप्टर 2, जिसके रिव्यूज बॉम्ब फाड़ा है। BMS के ऊपर भाई साहब 9.4, IMDb पे गए भाई 8.5, एंड भाई गूगल के ऊपर 4.8, वही सिकंदर का IMDb 4.3, एंड गूगल के ऊपर 4.1। इसके बावजूद भी केसरी वो कलेक्शंस नहीं कर पा रही है जो उसको करना चाहिए था। मुझे तो लगता है केसरी जाट के लाइफ टाइम तक जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अब उसके बाद एक ऐसा एक्टर सनी पाजी, दुनिया भुला चुकी थी, पर वो कहते हैं ना कि जब किसी ने कुछ किस्मत लिखी है तो वो आएगा और कमबैक करेगा। गदर को मैं कभी कमबैक नहीं मानता हूं, गदर में से। पर एक बात है, अगर तुम गदर से तारा सिंह निकाल दो
फिर तुम 50 करोड़ का भी धंधा करके दिखा दो ना, मैं मान जाऊंगा। जो लोग कहते हैं गदर नॉस्टैल्जिया पे चल गई, गदर ऐसे चल गई, गदर वैसे चल गई, फ्रेंचाइजी वैल्यू थी, गदर ये थी, गदर वो थी, तो तुम तारा सिंह का कैरेक्टर उठा करना फिल्म से ज्यादा नहीं आधे पौने घंटे के लिए बाहर कर दो, तो गदर का कलेक्शन तुम्हें पता लग जाएगा। तो इसलिए कहता हूं, मास ऑडियंस की ताकत को कभी इग्नोर मत करो। मास ऑडियंस जो चाहती है, जो एक्टर वो ला कर दे, वो डिलीवर करे, असली एक्टर वही माना जाता है। एक दौर था, वो दौर खत्म हुआ, पर उसके बाद फिर से आते हैं गोपी चंद जाट लेकर। अगर मैं बात करूं भाई, मुर्गा दोस्त से बहुत छोटे डायरेक्टर है, अटली से बहुत छोटे डायरेक्टर है, भाई साहब लोकेश कनकराज से बहुत छोटे डायरेक्टर है, सुकुमार, राजा मौली तो इनके बराबर कहीं है ही नहीं, संदीप रेड्डी वांगा। गोपी चंद को कोई जानता नहीं था, पर गोपी चंद ने दाव खेला। गोपी चंद ने बोला कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो पाजी को उस अवतार में पेश करे, और पाजी की जनता यही वेट कर रही थी। तभी आज जाट भाई साहब, अभी भी कह रहा हूं, ट्रेंड कर रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जाट बॉक्स ऑफिस के ऊपर ठीक ठाक नंबर ना लेकर आए, और यही चीजें देखकर मजा आता है। भाई बीएमएस के ऊपर इसकी रेटिंग 8.9 जाती है, 35,000 लोगों ने वोट करा। IMDb के उसके ऊपर रेटिंग 7 जाती है, वो भी आउट ऑफ 10, और गूगल के ऊपर इसकी रेटिंग जाती है 4.7 आउट ऑफ 5। ये होती है असली जीत किसकी? जाट की। भाई लोगों ने बहुत ट्रोल करा कि जाट आई है, नाम इस तरीके का रखा, नाम उस तरीके का रखा, पर फिर भी मैं कहूंगा जनता ने साथ दिया, और यही रीजन है कि मेकर्स ने 100 करोड़ करने से पहले, इसका नेट में कलेक्शन पूरा होने से पहले इसकी जाट 2 अनाउंस कर दी। इसको कहते हैं कमबैक, इसको कहते हैं असली ताकत, इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं 2.5 किलो हाथ की भाई साहब दमदार परफॉर्मेंस। अब एक बात तो है, इतना कहूंगा कि अब आगे वाली फिल्में जो आए ना, इससे दमदार कंटेंट लेकर आए, इसके पावरफुल कंटेंट लेकर आए, ऐसा कुछ लेकर आए जो भाई सबको हिला दे। आज भी लोग कह रहे हैं जाट ऐसे ही चल गई, एक जाट कम्युनिटी के ऊपर बनाई थी तो जाट वही जाकर लोग देखे, ऐसा नहीं है। वो 35,000 लोगों ने जो वोट किया है वो सिर्फ जाट थे, वो 4.7 की जो रेटिंग आई है वो सिर्फ जाट थे। अगर ऐसा होता तो सलमान खान को भी बहुत सपोर्ट मिलता है, सिर्फ भाई साहब एक कम्युनिटी का नहीं, सारी कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। तो वो जिन्होंने भाई साहब बुक माई शो के ऊपर 6 की रेटिंग दी, क्या वो सिर्फ सलमान खान के फैंस थे? फैंस तो कभी 6 रेटिंग देंगे नहीं, वो तो 9 या 10 देंगे। तो आम जनता ही फिल्म को चलाती है, आम जनता ही फिल्म को गिराती है। तो एक बात तो है कि भाई जो फिल्म पब्लिक को पसंद आ जाए, तुम पब्लिक के टेस्ट को नहीं पहचान सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते हो कि जाट चल गई तो पब्लिक को फिल्म की समझ नहीं है, और तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाई केसरी अच्छी फिल्म होते हुए नहीं चली तो भी जनता अच्छी फिल्म को सपोर्ट नहीं करती। हाँ, मैं मानता हूं केसरी जो डिजर्व करती थी ना, उसको वो रिस्पांस नहीं मिला, उसको वो प्यार नहीं मिला। पर एक बात है कि जो लोग इस फिल्म को आने से पहले सोच रहे थे इसको हम ट्रोल करेंगे, इसको हम रोस्ट करेंगे, जब फिल्म आती है तो उन लोगों ने इस फिल्म को 3-3, 3.5, कईयों ने 4-4 रिव्यूज दिए। इवन जो ट्रेड है, तरुणदर्श भाई साहब, पिंक विला का हिमेश, निश्चित शॉ, जो भी थे, सब ने सिरे से जाट को इतने तगड़े तगड़े रिव्यू दिए। यही रीजन है कि फिल्म जनता के लिए बनाई जाती है, और जनता जिस फिल्म को भाई साहब आंखों पे बिठा ले, सर पर बिठा ले, तो जनता जनार्दन है। अब जनता की आवाज को नहीं इग्नोर कर सकते हो। बस इतना से कहना चाहूंगा, 100 करोड़ जिस दिन कर जाए उस दिन और मजा आएगा, फिर तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना।